इतने पुत्र हुए भगवान के। फिर उनके भी पुत्र हुए। प्रद्युम्न जी का विवाह, प्रद्युम्न जी का विवाह, फिर उनके पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध का विवाह बाणासुर की पुत्री उषा के साथ में हुआ। भगवान शिव का भगवान श्री कृष्ण से युद्ध भी हुआ। बाद में सारी भुजाएं काट दी जब भगवान ने, तब बाणासुर लाइन पे आ गए और चरणों में गिर गए, उषा का विवाह कर दिया। लक्ष्मणा के साथ में दुर्योधन की पुत्री, उसके साथ में सांब का विवाह हुआ। राजा नरग जो कि गिरगिट बने हुए पड़े थे कुएं में, भगवान ने उनका उद्धार किया। अनगिनत गायें दान करने वाला राजा नरग गिरगिट बन गया था। केवल उसका अपराध यह था, किसी ब्राह्मण को गाय दान कर दी, वो आ गई थी, वही गाय दूसरे को दान कर दी, जिससे वह गिरगिट बन गया। भगवान ने उसका उद्धार किया। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को पौंड्रक नाम के राजा की कथा सुनाते। पौंड्रक नाम का राजा अपने आप को भगवान कहता था, वासुदेव कृष्ण कहता था, भगवान ने उसका भी उद्धार किया। वाराणसी को सुदर्शन चक्र से जला करके शुद्ध पवित्र किया। श्रुतदेव बहुलास आदि के ऊपर कृपा करी। पांडवों ने यज्ञ करवाया, राजसूय यज्ञ, उसमें पूरे परिवार को लेकर के गए। सारी जितनी 16,108 रानियां वो भी गई यज्ञ में। और जरासंध का वध भीमसेन के द्वारा करवाया कुश्ती में। जरासंध जो कि जुड़ा हुआ था, बृहद्रथ नाम के राजा का पुत्र था, भीमसेन के द्वारा उसका वध कराया। राजा मरुत के यज्ञ से कुछ धन ला करके यज्ञ में प्रारंभ करना है। सबको सेवाएं सौंपी गई। बस 5 मिनट और रह गए, शांति बनाए रखिएगा, क्योंकि अब हम सुपर फास्ट बन गए हैं यहाँ से। तो आप शांत रहिएगा ताकि हम कथा कोई छूट ना जाए, पूरी कथाएं बोलें। भगवान ने सबको अलग अलग सेवा सौंपी। जैसे निवार में जो यज्ञ हुआ, ये इस यज्ञ में सबने बहुत सेवा की है। पूरे जितनी कमेटी है यज्ञ की, मैंने कहा ना, होश और जोश दोनों चाहिए होते हैं ऐसे आयोजनों में, इसीलिए संपन्न हुआ। तो पांडवों का यज्ञ, उसमें विघ्न भी आई। दुर्योधन ने कोशिश करी कि हंसी हो जाए, मजाक उड़ जाए, लेकिन जहां स्वयं कृष्ण कन्हैया हो वहां कभी कोई विघ्न आ ही नहीं सकती। और यज्ञ जब प्रारंभ होने लगा तो सबसे पहले पूजा भगवान की करने लगे। तो शिशुपाल ने बुरा शब्द बोलना शुरू कर दिया। 100 अपराध किए, 101 हुआ, चक्र सुदर्शन छूट गया, शिशुपाल का सिर धड़ से अलग हो गया, उनके शरीर से ज्योत निकली, भगवान के शरीर में समाहित हो गई। श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को वर्णन करते, इसके बाद यज्ञ प्रारंभ हुआ, विधिवत यज्ञ हुआ और अवभृत स्नान। और इसके पश्चात में जो कौरवों से भ्रमवश जो गलतियां हुई, उसको देख करके द्रौपदी, बस उस पूरे यज्ञ में एक गलती हुई थी। कौरवों को भ्रम हो जाता था, पानी की जगह जमीन दिखती थी, जमीन की जगह पानी दिखता था। दरवाजा जहां होता था लगता था दीवार है, जहां दीवार होती थी लगता था दरवाजा है। इसी को देख करके युधिष्ठिर को छोड़ करके बाकी सब लोग हंस रहे होते थे। देखो, हम तो सोच रहे थे कि इनके पिताश्री अंधे हैं, इनसे ज्यादा तो ये आंखों वाले अंधे हैं। बताओ, चलो बाप को तो समझ लो कि वे तो है ही अंधा, इनकी तो आंखें हैं, फिर भी नहीं ना समझ में आ रहा को दरवाजों के आए हैं। उपहास किया। भागवत जी में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन अन्य पुराणों में, ग्रंथों में, संतों ने, कथावाचकों ने बताया कि द्रौपदी ने एक शब्द बोला था कि अंधे की संतान। ये शब्द जो थे, ये शब्द गोली अर्थात बाण बन गए और ये दुर्योधन को चुभ गए। याद रखना, इसीलिए कहते हैं कि बाणी संभाल करके बोलना। जिस प्रकार से बंदूक से गोली निकल जाए, वो अपना काम करके ही मानेगी। मुंह से यदि शब्द निकल गया, वो लौटने वाला नहीं है। जो मिठास जीव में होना चाहिए, वो मिठास शरीर में आ गई आजकल। जब चेक करावे जाओ तो शुगर बोले 400 है, 400 शुगर, बता पूरा शरीर ही मीठो होगा। चाशनी से ज्यादा मीठो तो शरीर है? चाशनी, रसगुल्ला की चाशनी से ज्यादा मीठा क्या है? शरीर है। पहले जाते कंट्रोल शक्कर लेवे, जाते कि नहीं? बैठे राजकुमार जी आ गए।
इन्हें पता खूब शक्कर तेल बांटो इन्हें और बंटवाओ है। पहले कंट्रोल कहते कंट्रोल से लिया कंट्रोल वाले चावल आए कंट्रोल वाली शक्कर यार। पहले जाते थे कंट्रोल शक्कर लेने के लिए, अब जाते हैं डॉक्टर के पास शक्कर को कंट्रोल कराने के लिए, है ना। माने जो मिठास जीभ में होना चाहिए था वो शरीर में हो गई है, वो शरीर में। और जो कड़वाहट करेलों में होती थी, नीम में होती थी, वो कड़वाहट जीभ में आ गई है। बस फर्क इतना ही है और कुछ नहीं हुआ। इसलिए कोशिश करना, याद रखना, ये जीभ जो है इसमें एक भी हड्डी नहीं है। चेक करो है क्या, देखो ऐसा ऐसा करो, है हड्डी नहीं है ना। इतनी कोमल है, इतनी कोमल है कि तनक गरम चाय पी लो, भोगो का नहीं कहो गरम चाय पी, भोगो का नहीं, 8 दिन फुर्सत हो जाते हैं, ऐसी जल जाती जीभ। हाँ जीभ जो है इतनी कोमल है, गरम थोड़ी सी गरम चाय पी लो तो मुश्किल हो जाता है, इतनी कोमल। लेकिन बोलने में कठोर बोलती है, सबसे ज्यादा कठोर। एक भी हड्डी नहीं है जीभ में, लेकिन ये चाहे तो हड्डी तोड़वा जरूर सकती है तुम्हारी। खुद में हड्डी नहीं है, लेकिन ये जीभ चाहे तो हड्डी तोड़वा सकती है। कैसे बताओ? अकेली है बेचारी, अकेली है जीभ। और दांत कितने हैं गिनो अपने अपने, कितने हैं दांत? 32 दांत, 32 और जीभ अकेली। जब देखो तब धमकी दे रहता है, सुनो सीमा में रही नहीं तो कुछ कर दे, नीचे आई और कमू दांतों के नीचे जीभ आ जाए, सो क्या सो लगा, कमू दबी के नहीं दबी है। बोले दांत धमकी देते रहते बार बार। अब बेचारी जीभ जो है, भैया इकलौती बहनियां हम तुम्हारी, तुम 32 भैया और हम अकेली बहनियां हैं तुम्हारी, कम से प्रेम तो करे हम, कितनी सेवा करा हम तुम्हारी। आप लोग समझदार हैं। यदि दांतों में अपने भाजी खाई, चना की भाजी खाई, पालक की भाजी खाई, गन्ना चूसो, और यदि दांतों में दाढ़ में फंस जाए कण, दांतों में फंस जा, दाढ़ में फंस जा, बताओ कौन है कारक? जीभ। ऐसी लो करते कि नहीं करते? धक्का मारत रहे जब तक उन्हें करने जाए, जब तक जीभ चैन से नहीं बैठ सकते। बताओ, नहीं तो जीभ हो का लेना देना भाई, दांतों में फंसी सो फंसी रहे, तो हमें का लेना देना। लेकिन बाहरी जीभ कितना प्यार करती है दांतों से, और दांत सो आंखों नहीं देख रहे, जब देख कह रहे कुछ कर दे हम। एक दिन जीभ हो गुस्सा आ गई, कहने सुनो, जब तक हम शांत हैं, जब तक तुम सलामत हो, और जितना हम अपने ब्याज एक ने बचो, पूरे 32 ही गिर जाए। 2 आदमी लड़ रहे थे, 2 आदमी लड़े, 2 लड़ रहे, बिल्कुल गुस्से में 2 लड़ रहे हो, 2 आदमी देखियो, भूल के उनके पास में मत पहुंचो, और पकड़ो तो बिल्कुल नहीं, यदि पकड़ो तुमने तो और ज्यादा कहे छोड़ो तो, और छोड़ दो तो बिल्कुल कछु नहीं कहने यार, ज्यादा पकड़ो सो आदमी भरवर के, छोड़ो तो हम बताऊ, और छोड़ दोगे से करके शांत हो जाए। 2 आदमी लड़ रहे आपस में, एक दूसरे से लगे, कहने लगो सुनो सुनो, ज्यादा करो, 64 दांत तोड़ दे तुम्हारे, 64 30 देख रहे, सुन रहा हो तो बड़ो चालाक है, तो सुन रहा तो उनकी इन्हें कौन सा हिसाब किताब लगाओ, दांत तो 32 ही हो रही, जो कह रहे हो, कहने हमें तो पूछ नहीं, गौ पास में 2 जने लड़वे लगे, कहने 64 ही गिर गए बिल्कुल नीचे, यहाँ 64 दांत, कहने भैया तुम लड़ लाइयो बाद में, जो हिसाब किताब तो बता दो, जो 64 दांत कैसे हो गए इनके, हैं तो 32 ही, तुम 64 कैसे? अरे कहने हमें पता तो तुम बीच में बोल हो, तो तुम्हारे सो ये गिन रहे, हमने कि एक घूसा में तुम्हारे भी और इनके से 64 ही से गिन रहे। तनक जीव को थोड़ा सा गलत बोलना है, आदमी कहने एक मुक्का में बिल्कुल 32 ही बाहर आ जाए। बोलती जीव है और टूटते दांत है। इसलिए ध्यान रखना, जो अपने जीव को काबू में रखता है, चाहे खाने पीने के मामले में हो, चाहे बोलने के मामले में हो, वो हमेशा सुखी रहता है। इसलिए जीभ को कंट्रोल। आज सास बहू की लड़ाई होती है, देवरानी जेठानी की लड़ाई होती है, ननंद भौजाई की लड़ाई होती है,
बूढ़ी दादी से भी लड़ाई हो जात बहू की, तो दादी का कहने लगत बहू से, कहने सुनो जीव निकाल लें हम भैया। जीव क्यों निकालते? क्योंकि जीव ही तो सब करवा रही, इसलिए मधुर बोले हैं। द्रौपदी जी के शब्द थे, इसीलिए बाण